टिम्बी मिल्ला रोड पर पिकअप दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। मंगलवार को गंभीर रूप से घायल एक और युवक ने दम तोड़ दिया। उधर एक ही गांव के सभी मृतकों का आज सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिजनों से फोन पर बात कर दुख की घड़ी में सांत्वना दी। टिम्बी मिल्ला मार्ग पर बारात में शामिल बोलेरो कैंपर दुर्घटना में गंभीर इकलौते चिराग ने दम तोड़ दिया है। दुर्घटना में गंभीर घायल अक्षय को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। पीजीआई में अक्षय ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। अक्षय की मौत होने से परिवार का वंश खत्म हो गया है। समूचे क्षेत्र को दुखी करने वाली इस दुर्घटना के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल ये है कि आखिर सड़क का ठीक से रखरखाव क्यों नहीं किया जाता? किस सड़क पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही है? बावजूद इसके विभाग ब्लैक स्पॉट्स को ठीक क्यों नहीं कर रहा? दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने शोक स्तब्ध परिवार को दुख की घड़ी में सांत्वना दी और मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों से फोन पर बात कर परिजनों को सांत्वना दी है। पिछले कल भकरास से टिम्बी की ओर आने वाली सड़क पर एक बहुत ही दर्दनाक, दिल को दहलाने वाला हादसा पेश आया, जिसमें हमारे क्षेत्र के 10 नौजवानों की जिंदगी चली गई और 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है और उससे भी ज्यादा चिंता और अफसोस की बात यह है कि हमारे लोग और हमारे क्षेत्र के लोग इस तरह की घटनाओं पर सिर्फ और सिर्फ सांत्वनाओं और अफसोस जताने तक ही सीमित रह रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें इस समय बदहाली के आंसू रो रही हैं। इस तरह के हादसों का सबसे बड़ा कारण है हमारे सड़कों पर जो बड़े बड़े गड्ढे बने हैं और सड़कों पर पैरापिट और क्रैश बैरियर्स बहुत कम लगे हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को और हमारे जो प्रमुख दल हैं उनके नेताओं को, हमारे नुमाइंदों को, चाहे वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के हों, चाहे हमारे पंचायतों के हों, उन सभी को सरकार व पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाना चाहिए, मांग रखनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनकी दशा को सुधारा जाए। किसी न किसी गाड़ी में बैठना पड़ता है। मेरा मानना है कि सरकार से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ टिम्बी से लेकर मिल्ला तक क्रैश बैरियर लगाए जाएं तो शायद ये दोबारा इस तरह के हादसे ना होंगे, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ इसमें क्रैश बैरियर में रुक भी सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ रोडों के इतने बुरे हाल हैं कि कह नहीं सकते। हमने कई बार पीडब्ल्यूडी वालों को भी बोला और इनको क्या नाम के हमारे जो इसकी सुविधा के लिए जो क्रैश बैरियर है उनके लिए भी हमने बताया कि इसमें क्रैश बैरियर लगने चाहिए। जी, कल शिलाई विधानसभा के टिम्बी के बाद जो हादसा हुआ बहुत ही दुख हुआ है। मैं अपनी तरफ से जो उसमें 11 लोगों की दुख मृत्यु हुई है उन सबके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। और ये बहुत बड़ी स्थिति हमारे क्षेत्र में हुई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय जगत नड्डा जी का, जिन सब लोगों ने इस दुख की घड़ी में उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली फ़ोन करके भी मुझसे बात करी, प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए और प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूं तो समय पर पहुंचकर उन्होंने मैं स्वयं वहीं मौके पर था। सभी लोगों के पोस्टमार्टम समय पे वहीं पे कर दिए गए थे और मैं विशेषकर माननीय प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि अपने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2-2
लाख मृतक परिवार को और 50,000 रुपये जो घायल को देने की जो बात कही है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने भी हर संभव सहायता देने की बात कही है। जो सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए मिलते हैं वो भी उनको तुरंत मिलेंगे। फौरी तौर पर उनको हमने कल 10-10 हज़ार रुपये की राहत प्रशासन से दिलवाई है। इस दुख की घड़ी में पूरा क्षेत्र उन परिवारों के साथ है, उनकी संवेदनाओं के साथ है। मैं एक बार फिर से भगवान से ये दुआ करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति बनाए। पहले भी हादसा होता है उस रोड पे, क्या कारण मानते देखिए, हैं? पहले उस रोड की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जब पिछले दिन एक बार बस का हादसा हुआ था उसके बाद उसको विभाग ने पूरी तरह से उस रोड पे कटिंग करी है। और जहाँ ये दुर्घटना हुई है, कल मैं वहाँ पर जाके आया हूँ। कोई सड़क की चौड़ाई भी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्या कारण इस घटना के रहे। लेकिन फिर भी प्रशासन को हमने कल भी कहा है कि जहाँ जहाँ क्रैश बैरियर की और आवश्यकता है वहाँ पर क्रैश बैरियर लगाया जाए। अगर कहीं सड़क चौड़ी करने की आवश्यकता है तो उसको चौड़ा भी किया जाएगा। तो ये हमने कल प्रशासन को आदेश दिया है और उसको जल्दी कार्रवाई भी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पौंटा साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।